नमस्कार मित्रों। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास BA द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 14 छठे सत्र के लिए इस आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम छायावादी काव्य या छायावादी काव्य का परिचय या उसकी विशेषताओं या उस संदर्भ में आज जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। प्रथमतः भूमिका जान लेंगे। प्रस्तावना: जो विवश विकल बलहान छायावादी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि आधुनिक काल के तृतीय चरण के काव्य को छायावादी काव्य कहा गया है। मोटे तौर पर छायावाद की समय सीमा सन 1920 से 1936 ईस्वी तक मानी गई है, किंतु कतिपय विद्वान इसे 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक स्वीकार करते हैं। यद्यपि इस कालखंड में केवल छायावादी रचनाएं ही नहीं लिखी गई, अपितु राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से जुड़ा हुआ काव्य भी इसी काल में लिखा गया। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं में राष्ट्रीयता का स्वर प्रमुख है। इसी प्रकार बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल जैसे गीतकारों ने प्रणय की लौकिक एवं मांसल अभिव्यक्ति इसी काल में की। बच्चन की हालावादी रचनाएं भी इसी के अंतर्गत है। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा की रचनाएं छायावादी विशेषताओं से युक्त है और परिणाम की दृष्टि से भी पर्याप्त है। अतः छायावाद को इस काल की प्रधान प्रवृत्ति स्वीकार करते हुए इसका नामकरण छायावाद करना समीचीन प्रतीत होता है। छायावादी रचनाओं में उच्च कोटि का कवित्व, अनुभूति की तीव्रता विद्यमान है तथा उसने परंपरागत तत्वों का समावेश करते हुए परवर्ती काव्य के विकास को भी प्रभावित किया है। साथ ही जनजीवन को समग्रता के साथ अभिव्यक्त किया। इस दृष्टि से भी छायावादी रचनाएं ही इस काल की प्रमुख रचनाएं मानी जा सकती है। कामायनी प्रसादकृत में छायावादी प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। छायावाद अर्थ और तत्व परिभाषा। छायावाद का प्रयोग प्रारंभ में व्यंग रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया अर्थ कहीं और पड़ती थी। कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य के आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमय अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रमुख विद्वानों द्वारा छायावाद की जो परिभाषाएं दी गई है उन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जो निम्नतः है। प्रथम छायावाद की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल छायावाद का अर्थ रहस्यवाद मानते हैं और दूसरा अर्थ काव्य की विशिष्ट शैली स्वीकार करते हैं। छायावादी काव्य की परिभाषा देते हुए जयशंकर प्रसाद के अनुसार कवि के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरता के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा उपचार के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है जिस जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्विग्न है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस रहस्यवाद की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। इन परिभाषाओं के आधार पर छायावाद स्वरूप के संबंध में निम्नतः निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक, छायावाद स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्म दिखाई पड़ती है। छायावाद काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति विद्यमान होती है। छायावाद प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का काव्य है। छायावाद की अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है। छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। छायावादी कविता अंग्रेजी की रोमांटिक काव्यधारा से प्रभावित है। छायावाद में सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता है। उक्त लक्षणों का समावेश करते हुए छायावाद की एक सर्वसम्मत परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूति रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। अब छायावाद का अर्थ और परिभाषा जानने के बाद उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता है छायावादी कवि, अर्थात छायावादी कवि चतुष्ट और उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है: जयशंकर प्रसाद, आंसू लहर झरना कामायनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका परिमल गीतिका, तुलसीदास अपरा, सुमित्रानंद पंत, वीणा पल्लव, गुंजन ग्रंथी, महादेवी वर्मा, निहार रश्मि, निर्जा, संध्यागीत, दीपशिखा। दूसरी विशेषता है प्रेम एवं सौंदर्य। छायावादी कवि मूलतः प्रेम एवं सौंदर्य के कवि है। प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण इन पंक्तियों में किया है: नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ में बन बीच गुलाबी रंग। सौंदर्य वर्णन में स्थूलता एवं मांसलता के स्थान पर सूक्ष्मता एवं वायवीयता है। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं में तीसरी संगरिकता है। छायावादी काव्य द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया से उद्भूत हुआ है। अतः द्विवेदी युग में श्रृंगार पर जो अंकुश था वो छायावाद में समाप्त हो गया और उन्होंने श्रृंगार का मनोरम चित्रण किया। पंत की निम्न पंक्तियों में प्रिया के लावण्य से उद्भूत आकर्षण का उल्लेख किया गया है। का तुम में जो लावण्य मधुरिमा, जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने, पागल हो उठता मन। विरह वेदना। अगली विशेषता है छायावादी काव्य में वियोग एवं विरह वेदना का निरूपण प्रभुत मात्रा में हुआ है। आंसू प्रसाद का विरह काव्य है जिसके छंदों में विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी निरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेर डाला। अगली विशेषता है नारी का उदात्त रूप। छायावादी कवियों ने नारी का उदात्त रूप प्रदान करते हुए उसे पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। नारी दया, क्षमा, करुणा, प्रेम जैसे गुणों से संपन्न और श्रद्धा की पात्र है। जैसे नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। रहस्यवाद। छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यवाद है। पंत की मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति अत्यंत मनोरम ढंग से हुई है, जहां कवि को प्रकृति के उपादानों में उस अज्ञात सत्ता के मौन निमंत्रण का आभास होता है। न जाने कौन आए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। निराला की तुम और मैं कविता तथा महादेवी जी का संपूर्ण काव्य रहस्यवादी भावना से ओतप्रोत है। प्रकृति की मनोरम छटा यानी प्राकृतिक चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति की मनोरम छटा की अंकित की है, परंतु प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उन्होंने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में अधिक किया है। वे प्रकृति सौंदर्य के नारी सौंदर्य से श्रेष्ठ मानते प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य से श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, अलंकार रूप में, प्रतीकात्मक रूप में तथा मानवीकरण रूप में प्रकृति का चित्रण छायावाद में हुआ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रकृति के प्रति छायावादी कवियों के मोह को देखकर इस काव्य को प्राकृतिकवाद कहना युक्ति संगत माना है। उनके अनुसार प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्राकृतिकवाद कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा।
आठवीं विशेषता है दुख और वेदना की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में दुख और वेदना की अभिव्यक्ति प्रमुखता से हुई है। महादेवी वर्मा तो वेदना की कवियत्री है। वे अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली से करती है। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यह उमड़ी कल थी मिट आज चली। प्रसाद का आंसू काव्य भी कवि की पीड़ा की अभिव्यक्ति ही है। वे कहते हैं जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसन आई। पंत ने परिवर्तन कविता में यह स्वीकार किया है कि जगत में दुख सुमेरु की भांति अत्यधिक और सुख सरसों की भांति अत्यल्प है। यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेरु अरे जग है, जग का कंकाल वृथा रेगे अरण्य, चित्कार शांति सुख है उस पार। राष्ट्रीयता की भावना। छायावादी कवियों में राष्ट्रीयता की भावना भी विद्यमान थी। भारत के अतीत गौरव के चित्र उनकी रचनाओं में उपलब्ध है। यथा अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। शिल्प विधान। छायावादी काव्य की विषय वस्तु एवं शिल्प विधान दोनों नवीन, अलंकार विधान मुक्त शैली उपचार वक्रता की दृष्टियों से नवीन है। लाक्षणिक भाषा, प्रतीकात्मक शैली आदि के कारण इस काव्यधारा का शिल्प बेजोड़ बन गया है। इन कवियों ने खड़ी बोली हिंदी को सुकुमार, ललित एवं मधुर बनकर उसे काव्य भाषा के लिए उपयुक्त बना दिया है। काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है। आशा है छात्रों आज आपको छायावादी युग या छायावादी काव्य या छायावादी रचना या छायावादी काव्य की विशेषता या उसका परिचय आज हमने उस पर चर्चा की है, अध्ययन किया है। आशा है आपको यह समझा होगा। धन्यवाद।